नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी एनसीईआरटी के क्लास 11 के बुक के इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 देखा था। आज से हम लोग यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। यूनिट 2 चैप्टर है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्या भूभाग है भारत देश का हमारे, उसमें जो पहाड़ हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदियां हैं, वो किस तरीके से, किस धारा में, किस जगह पे कैसे बहती है, कैसे उसके आकार हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा है, दिस यूनिट डील्स विथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस यूनिट डील्स विथ स्ट्रक्चर एंड रिलीफ एंड ड्रेनेज सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर सेट्स, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर। तो आगे बढ़ते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हिम्मत मिलते रहे, ताकि मैं भी एजुकेशनल वीडियो को और लाता रहूं। चैप्टर 2 क्या लिखा है? स्ट्रक्चर एंड फिजियोथेरेपी। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा थॉरली पढ़ेंगे। डू यू नो दैट आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री? द अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म्स दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या बोल रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका भी इतिहास है। जो आज हम देख रहे हैं वो एक दिन में नहीं बना, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हुई पृथ्वी पर, जिसकी वजह से जो आज हम अपने समक्ष देख पा रहे हैं उसके बेसिस पे ये हुआ। करंट एस्टिमेशन शोज दैट द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो कितना साल पुराना है? 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 1 मिलियन में 10 लाख से होते हैं। ओवर दीज लॉन्गर ईयर्स इट हैज़ अंडरगॉन, ओवर दीज लॉन्गर ईयर्स it has undergone many changes brought about primarily by endogenic and exogenic forces। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है कि बाहरी और आंतरिक दोनों फोर्सेस के बेसिस पे आज हमारी पृथ्वी की जो संरचना है वो हुई है। दीज फोर्सेस हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप टू वेरियस सरफेस एंड सब सरफेस फीचर्स ऑन द अर्थ है। तो जो जो फोर्सेस है एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक, इसके बेसिस पे हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आगे पढ़ रहे थे कि हमारा पृथ्वी जो है 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसका कि किस बेसिस पे हमारी पृथ्वी की संरचना की गई है। तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस के बदौलत जो आज हम समक्ष अपने देख पा रहे हैं पृथ्वी की। यू हैव प्लेड स्टडीड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट इन द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एनसीईआरटी 2006। क्या बोला हम लोग ने? प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा है। अर्थ के नीचे भी प्लेट्स होते हैं जिसके बेसिस पे अर्थक्वेक्स के ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट इंडियन प्लेट वाज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो क्या बोला गया है? जो हमारा इक्वेटर है उसके दक्षिण में हमारा क्या था? इंडियन प्लेट थे। लेकिन कब? बहुत लाखों साल पहले। डू यू ऑल्सो नो दैट इट वॉज मच लार्जर इन साइज एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वॉज द पार्ट ऑफ इट। और क्या आपको ये भी पता है कि ये जो था वो बहुत बड़ा था, और जो ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी एक कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा कॉन्टिनेंट है और जो इंडिया कॉन्टिनेंट, वो दोनों पहले साथ में थे लाखों साल पहले, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक्सपेंड हो गए और दूर चले गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दिस प्लेट ब्रोक इनटू मैनी पार्ट्स एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव्ड टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ। क्या बोला है? समय जब बीतता गया, जैसे जैसे इस पर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस लगते गए, उस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर गया साउदर्न डायरेक्शन में और इंडियन प्लेट नॉर्दर्न डायरेक्शन में। कैन यू मैप, यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू मैप डिफरेंट phases in the movement of Indian plate? This northward movement of the Indian plate is still continuing. It has significant consequences of the physical subcontinent। क्या बोल रहा है? कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, या ये देख लेते हैं।
जियोलॉजिकल रीजन्स ब्रॉडली फॉलो द फिजिकल फीचर्स। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या बोला गया, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन। तो कितने में कैसे में डिवाइड किया गया है, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन, 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है हमारा हिमालयन और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा क्या है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो 3 जियोलॉजिकल में ब्लॉक किया गया, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक्स क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ अलॉन्ग द वेस्टर्न फ्लैंक of the Aravalli range near Delhi and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as Rajmahal Hills and the Ganga Delta। ये सब नाम याद रखिए, लोकेशंस के हैं, एरियाज़ के हैं, रिवर्स के हैं। जब हम मैप्स में इसको देखेंगे तब इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक के, जो कि इरेगुलर, जो कि कच्छ से शुरू हुआ है और अलॉन्ग विद वेस्टर्न फ्लैंक अरावली रेंज के पूर्व पश्चिमी रेंज में गया, जो कि दिल्ली के पास में है, और रफली टू यमुना और गंगा को जो टच करते हैं उसके अगेंस्ट पेनिनसुलर ब्लॉक है। पेनिनसुलर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बनी, वो समय जैसे जैसे समय बीतता गया, घसरण होते गए और भी चीज़ें मिलती गई, उसके बेसिस पे पेनिनसुलर ब्लॉक का निर्माण किया गया है। द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वो किसके बेसिस पे सेपरेट किया गया है, मालदा फॉल्ट के बेसिस पे। In Rajasthan, the desert and other desert-like features overlay this. The peninsular is formed essentially by a great complex of very ancient gneisses and granites which constitute a major part of it। क्या बोला गया है कि जो पेनिनसुलर बने हैं, वो किसके बेसिस पे फॉर्म्ड हुए हैं, एसेंशियली ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशिएंट जेनेसिस के बेसिस पे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंडो वेस्टर्न प्लेट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल्स मूवमेंट। ये सब नहीं है सही। आगे पढ़ते हैं। ये पेनिनसुलर के बारे में बता रहा था, कहाँ से इसके बारे में हम देख लेंगे। पालकोंडा रेंज एंड महेंद्रगिरी हिल्स, द रिवर वैलीज हियर आर सैलो विथ लो ग्रेडियंट। तो जो पालकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी हिल्स है वहाँ पे रिवर वैली क्या है, सैलो है। ठीक है, विथ लो ग्रेडियंट्स के साथ। यू आर अवेयर ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट एज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। और आगे क्या लिखा है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम डेल्टाज बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल्स। क्या बोल रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, जो ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। ठीक, द डेल्टा फाउंड बाई महानदी, द कृष्णा, द कावेरी एंड गोदावरी आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। क्या बोला गया है, जो डेल्टा बना किसके बेसिस बना, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेनिनसुलर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कुछ चीज़ें। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स क्या है, द हिमालयाज अलॉन्ग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन देयर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। तो जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक थे क्या वो क्या थे, रिजिड थे, स्टेबल थे, लेकिन हमारा हिमालय क्या है, फ्लेक्सिबल है, वीक है और यंग है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस। अभी भी क्या उसमें सब्जेक्ट है, वो भी अभी भी एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस उस पर अप्लाई हो, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स, फोल्ड एंड थ्रस्ट प्लेन्स, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें फॉल्ट्स आते हैं, क्रैक्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, थ्रस्ट होते हैं। दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, dissected by fast flowing rivers which are in their youthful age. Various landforms like George, V-shaped valleys, rapid waterfalls are indicative of this stage। तो हिमालयंस और जो अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स है वो बहुत यूथफुल है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारे जॉर्ज है, वी सेट वैलीज है, रैपिड वाटरफॉल्स है, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए कि ये जो दिखाया जा रहा है डायग्राम में,
ये क्या है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये जॉर्ज को दिखा रहा है, ठीक है। गॉर्ग बोल सकते हैं, जॉर्ज बोल सकते हैं, गॉग बोल सकते हैं, बहुत कुछ प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। इंडियन ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन तीसरा क्या है, इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। लेकिन पहले इसको हिमालय में पेनिनसुला को देखते हैं। ड्यूरिंग द India Ganga Brahmaputra plain है द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द प्लेन फाउंड बाय द, पहला क्या है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा क्या है हिमालयन अदर पेनिनसुलर ब्लॉक, तीसरा क्या है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या कंप्राइज करता है, फाउंड बाय द रिवर, कौन कौन से रिवर से बनता है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र। ओरिजिनली इट वॉज जियो साइक्लोनिक डिप्रेशन विच अटेन्ड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट। तो ना ज़्यादा समय का ना बर्बाद करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। फिजियोग्राफी किसको कहते हैं, फिजियोग्राफी के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या लिखा है फिजियोग्राफी का मतलब, फिजियोग्राफी लिखा है फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे हम कोई नया घर बना रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उसका ढांचा बनाएंगे, उस पर क्या होगा पूरा प्रोसेस उस पर करेंगे कि कैसे हमें कहाँ मिट्टी कहाँ ईंटें रखने हैं, कहाँ पे सीमेंट डालना है, कहाँ पे हमें बालू डालना है, कहाँ पे हमें सीमेंट बालू गिट्टी सब डालना है, वो सब प्रोसेस जो भी प्रोसेस होता है उसको लेके फिर जब तक हम डेवलपमेंट ना करते हैं तो फिजियोग्राफी। द लैंड ऑफ इंडिया इज़ करेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर। तो जो हमारा भारत का भूभाग है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है। The north has a vast expanse of rugged topography consisting of series of mountain ranges with varied peaks, beautiful valleys and deep gorges. The south consists of stable tableland with highly dissected plateau, denuded rocks and developed. In the between two lies in the vast North Indian plain. Based on these micro variants, India can be divided into following physiographic divisions. अभी हम लोग क्या डिविजन पढ़े थे, जियोलॉजिकल डिविजन्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन कौन से डिविजन्स हैं देखते हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालय के रेंज हो जाएंगे सबसे ऊपर, कश्मीर वाले नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हो जाएंगे, सिक्किम विक्किम साइड। नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड। 6 चीज़ें हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स किस में है, 6 में। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न मोस्टर्न में क्या है, जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या है, हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रेटर हिमालय रेंज, ये सब हो गए। अब देखिए ये डायग्राम है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और इस डायग्राम के बाद फिर ये सेशन को समाप्त करेंगे। क्या लिखा हुआ है, इंडिया फिजिकल मैप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए सभी चीज़ें लाइनें बनी हुई कि सी लेवल से कितने ऊपर मीटर एबव है, आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हो। इसमें ऊपर देखिए क्या दिया है, पामीर नोट दिया है, हिंदू कोश दिया है, कैलकुलेटर्स दिया है, काराकोरम रेंज दिया है। आप इसमें आइए, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, काराकोरम रेंज, लद्दाख, ये सब नॉर्थ पेनिनसुलर में आएंगे, ठीक है। ये पूरा आपका कैलाश होते हुए, धौलागिरी होते हुए, ये मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा होते हुए, ब्रह्मपुत्र, नामचंग, ये पूरा क्या आ जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न उसमें आ जाएंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पे जो डिविजन्स हैं। सेम चीज़ आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं इस डायग्राम में, इंडिया फिजिकल में। इसको आप बैठ के थोड़ा रीड करिएगा। ग्रेट इंडियन लीडर देखिए, राजस्थान साइड है, रन ऑफ कच्छ दिया हुआ, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज मिड ऑफ द मैप है, और सतपुरा रेंज, अजंता रेंज, सतमाला हिल्स, गोदावरी। नदियाँ भी देखिए, ईस्ट नदियाँ कौन कौन सी है, कोसी है, सन है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सभी रीड करिएगा। आप देखोगे यहाँ पे कोसी है, यहाँ पे सोन है, ये ठीक है। तो ये सब रिवर्स, यहाँ पे गंगा है, यमुना है, चंबल है, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। मही है, अरावली रेंज है, यहाँ पे बुंदेलखंड है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, अजंता रेंज है। मैं ऐसा नहीं कि रीड कर रहा हूँ सिर्फ, या आप जब तक 1 बार 2 बार 10 बार रीड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो खुद से भी एक बार पढ़िए, टिक लगाइए उसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग है, कुछ वेस्ट फ्लोइंग है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है,
कावेरी यहाँ नीचे है, गोदावरी यहाँ पे है, कोंकण यहाँ पे है, अरेबियन सी यहाँ पे है, लक्षद्वीप है, कोरोमंडल कोस्ट है। आगे और बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार है। ये सब चीज़ें क्या है, इंडिया फिजिकल मैप। द मिडिल हिमालयन शिवालिक, द जनरल ओरिजिनेशन ऑफ दीज नॉर्थ वेस्ट, ये सब थॉरली पढ़ना है। क्या लिखा है, द हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब डिवाइजन्स। हिमालयस को कितने डिवीज़न में बांटा गया है, इसके हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा बस ये आप पॉइंट आउट नोट डाउन कर लीजिए कि तो हिमालयस डिवाइडेड है कितने सब डिवीजन्स में, कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल, उत्तरांचल, दार्जिलिंग, सिक्किम जो मैंने पहले ही बताया, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो ये हिमालयस को डिवाइड किया है सब डिवीजन, 5 सब डिवीजन से। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा कमेंट में करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।